स्वागत कर रहा हूं मेरे छोटे भाई का। इसी प्रकार हिंदुत्व का कार्य करते रहें। ये वीडियो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। जो वीडियो में एक शख्स दिख रहा है दूसरे शख्स को माला पहनाता हुआ, उसका नाम है पिंकी चौधरी। हिंदू रक्षा दल नाम का एक संगठन चलाता है। और एक व्यक्ति जिसको माला ये पहना रहा है, ये कोई मैदान जंग से नहीं आया, ये कोई वीर जवान सैनिक नहीं है। इसने बॉर्डर पर 5-7 आतंकी नहीं मारे, कोई देश को बचाने का काम नहीं किया। इस व्यक्ति ने जो किया है आगे वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन इस तरीके की वीडियो जो आते हैं वो देश को बर्बाद करने वाले वीडियो होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक वीडियो ही तो है, एक व्यक्ति को माला ही तो पहनाई जा रही है, एक व्यक्ति पर फूल ही तो बरसाए जा रहे हैं, क्या बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति है वो एक नंबर का नफरती है, एक नंबर का ऐसा व्यक्ति है जिसे देश को जलते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। जब तक देश में वैमनस्य ना हो, जब तक देश में नफरत ना हो, तब तक इनकी रोटी नहीं पचती, तब तक इन्हें ढंग से सांस नहीं आती। और जिस व्यक्ति को ये माला पहना रहा है ये भी लगभग वैसा ही व्यक्ति है। इसने जो करामात की है इसके लिए जेल भी जा चुका है और जेल से वापस आते ही इतना जबरदस्त स्वागत हो रहा है। क्या है पूरी कहानी, ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है और इससे पहले क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटना हुई, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। पिंकी चौधरी नाम का यह व्यक्ति हिंदू रक्षा दल चलाता है और लगातार नफरती भाषण देता है, लगातार नफरती बातें बोलता है और उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ कई केस भी दर्ज है। लेकिन फिर भी ये जेल नहीं जाता क्योंकि ऊपर तक इनकी पहुंच है, सर पर नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है। अब ये जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है वो एक ऐसे लड़के का है जो कुछ दिनों पहले ही जेल गया था और पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था। और जेल से बाहर आते ही हिंदू रक्षा दल वाले पिंकी चौधरी ने इसका स्वागत कर दिया, माला पहनाई, कहा कि ये हिंदू शेर है और ऐसे लड़के और भी होने चाहिए देश में। क्या क्या बातें कही है पहले जरा आप ये ऑडियो सुन लीजिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो मेरा छोटा भाई जो मजार को तोड़ने में गया था जेल में, भैया ये हिंदू रक्षा दल का योद्धा है, ऐसे थोड़ी पीछे नहीं हटते हैं, ताकत से लड़ते हैं। हिंदू रक्षा दल का योद्धा है, पीछे नहीं हटते, ताकत से लड़ते हैं। भैया इन जैसे लोगों ने हिंदुओं की नाक कटवाई है और हिंदुओं को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो इन जैसे लोगों ने ही किया है। अच्छा, अब ये आपको ये भी बता देते हैं कि ये लड़का जो है मुस्कुराता हुआ, दांत चियारता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जेल क्यों गया था? जेल गया था गाजियाबाद में एक मजार तोड़ने के आरोप में। मजार सड़क के किनारे बनी थी, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और फावड़ा हथौड़ी लेके इन लोगों ने तोड़ डाली और सारा मलबा रेड़े में रख के कहीं पर शायद बेच आए होंगे या फेंक आए होंगे। इस बात का संज्ञान गाजियाबाद पुलिस ने लिया और इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के कुछ ही दिनों बाद 3 दिन के अंदर अंदर इनकी जमानत हो जाती है, ये जेल से बाहर आ जाते हैं और जेल से बाहर आते ही इनका ऐसा जबरदस्त स्वागत होता है। ये लगभग वही मानसिकता है जो मानसिकता समर्थन करती है और स्वागत करती है बिल्किस बानो के बलात्कारियों का। वो 14 लोग भी जेल से बाहर आ गए थे। वहां की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उन लोगों को यह कहकर छोड़ दिया था कि ये तो लोग संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, इन लोगों का क्या अपराध हो सकता है, ये लोग सुधर गए हैं, इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, बिल्किस बानो दोबारा लड़ाई लड़ती हैं, तब जाके वो लोग दोबारा जेल में जाते हैं। उन लोगों का भी इसी तरीके से स्वागत हुआ था, फूल मालाएं पहनाई गई थी, फूल बरसाए गए थे। अलग अलग केसेस में बलात्कारियों और अपराधियों को, नफरती लोगों को जेल से बाहर आने पर ऐसा ही स्वागत मिलता है। और इससे असर क्या पड़ता है? असर यह पड़ता है, मैसेज यह जाता है कि आप देश में नफरत भड़काइए, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कीजिए, मुसलमानों को टारगेट कीजिए, मुस्लिम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कीजिए। आपको जेल अगर जाना भी पड़ा तो क्या फर्क पड़ता है, वापस आएंगे तो नेता बना दिए जाएंगे। और यह बात पे आप कभी हैरान मत हो जाना कि आने वाले समय में पिंकी चौधरी या फिर इस लड़के को विधायकी सांसदी का टिकट मिल जाए तो
कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके के लोग पसंद भी आते, इसी तरीके के लोगों को वे टिकट भी देते हैं। बड़े बड़े केसेस हों, बड़े बड़े कांड हों, तब जाके आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बन जाते हैं। और गाजियाबाद में इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इसी पर थ्राइव कर रही है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जितनी ज्यादा बटी हुई सोसाइटी होगी, जितना ज्यादा वैमनस्य देश में फैला होगा, जितना ज्यादा मुसलमानों के प्रति नफरत होगी, जितना आप मुसलमानों का डर हिंदुओं के सामने साबित कर पाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि योगी आदित्यनाथ फिर एक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर काबिज हो जाए। और इस तरीके के लोग लगातार देश में नफरत फैलाकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रतिफलित करने का काम करते रहते हैं। और आपके और हमारे परिवारों के सामान्य लड़के, जिनको परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, वो लोग ऐसी मजारों को तोड़ने में लग जाते हैं। अब इनका होगा क्या है, जरा ये भी समझिएगा। इन जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता ना सत्ता बन जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद कीड़े मकोड़ों की तरह साइड कर दिए जाते हैं। हां, पिंकी चौधरी जैसे लोग नेता बन जाते हैं और ऐसे कार्यकर्ता कीड़े मकोड़ों की तरह गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसका नुकसान इन्हीं के परिवारों को होता है। इन्हीं के परिवारों को कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती, यही अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। हां, आपको एक आध बार की सोशल मीडिया फॉलोइंग मिल जाएगी, जय श्री राम, जय हिंदू के नारे मिल जाएंगे, आपको हिंदू शेर कह दिया जाएगा, लेकिन हिंदू शेर के घर में राशन डालने भैया कोई नहीं आएगा। आप राशन की दुकान के बाहर लाइन लगाते हुए ही नजर आएंगे। यह बात सत्य है और लिखित है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।